यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है रामपुर में जी। क्योंकि यादव समाज को जो सम्मान समाजवादी मिलना चाहिए था वो एक परिवार में सिमट के रह गया। आजम खान साहब ने जितने जुल्म और जाति यादवों पे किए हैं उतने शायद किसी बिरादरी पे की हो, और आज तक कोई यादव नेता बनने ही नहीं दिया। आजम खान ने ऐसा शायद मेरे ख्याल से चर्चित चेहरा नहीं था यादवों का जिसका अपमान नहीं किया हो, जिसे कार्यालय पे धिक्कार देके गाली देके बकाया हो। हरज्ञान सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने थे, ये मिठाई ले गए थे उनके पास, तो मिठाई का डब्बा यूँ फेंक दिया कि लो काशीराम को खिलाना। तो बोलो बहुत परेशान है इस समाजवादी पार्टी से। अच्छा, इनको जुल्म हुआ है इन लोगों पे, जुल्म हुआ है। बहुत जुल्म हुआ है जैसे बताया जा रहा है इनके द्वारा। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं रामपुर में, हमारे साथ मौजूद है यादव समाज के लोग। हम उनसे जानेंगे किधर खड़ा है यादव समाज, किधर जाएगा यादव समाज, क्या सोचता है यादव समाज। उनसे हम पूछते हैं, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या सोच है यादव समाज की। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह यादव है जी। मैं ग्राम आगापुर का रहने वाला हूँ जी, तो क्या किधर खड़ा है यादव समाज आज? यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है रामपुर में जी। क्योंकि यादव समाज को जो सम्मान समाजवादी मिलना चाहिए था वो एक परिवार में सिमट के रह गया। आजम खान साहब ने जितने जुल्म और जाति यादवों पे किए हैं उतने शायद किसी बिरादरी पे की हो, और आज तक कोई यादव नेता बनने ही नहीं दिया। जब जब समाज की जरूरत पड़ी समाजवादी जब सरकार आती थी तो यादवों पे ही जुल्म होते थे, यादवों का ही शोषण होता था, और यादव समाज आज टोटल बीजेपी के साथ है राष्ट्र हित में। तो कितना वोट होगा यादव समाज का रामपुर नगर विधानसभा के अंदर? 26,000 26,000 वोट है। यहाँ रामपुर में 26,000 वोट है। मैं एक गांव बाई गांव गिनवाता हूँ आपको। आगापुर, चिकना, फैज नगर, रामी मड़ैया, अब्बास नगर, और ये पट्टी, कल्याणपुर, लौकी की मड़ैया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो टोटल यादवों के हैं। रामी की मड़ैया हुई, लालपुर, 3 लालपुर, लालपुर खुर्द, लालपुर कुंदन, तो ये टोटल यादवों के गांव हैं और यादव निर्णायक भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में। निर्णायक भूमिका जी। तो क्या किस तरह के जुल्म, आपने कहा कि आजम खान ने यादवों पे जुल्म किए, किस तरह के जुल्म किए थे, क्यों यादवों पे ऐसी बात? यादवों पे आप समाजवादी पार्टी जो है यादवों की पार्टी कहलाती है रामपुर को छोड़ के जी। क्योंकि यादवों के साथ इतना शोषण किया गया है। मैं आपको नाम बाई नाम बताऊं, एक यहाँ पे हरज्ञान सिंह यादव हुआ करते हैं जो जिला पंचायत मेंबर भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे। शाहबाद से उनके भाई का टिकट हुआ और किसी ने चंदा दे दिया उन्हें, जाटव समाज के लोगों ने। उसके बाद रात में टिकट कटा और उसके बाद उसका टिकट हुआ और वो ब्लॉक प्रमुख बना, जबकि वो लगातार कंटिन्यू उनके परिवार से ही ब्लॉक प्रमुख शाहबाद से रहते हैं। ऐसे ही पोसाकी लाल यादव हुए, बहुत सारे यादव हैं, नाम गिनवाऊंगा तो आपको शायद कई घंटे लग जाएं। तो ऐसे बहुत सारे यादव हैं। रतीराम यादव बिलासपुर से चेयरमैन लड़ाई उन्हें, फिर जानबूझ के हरवाया उन्हें। और आपके मेघराज सिंह हैं, पटवाई के हैं, बहुत सारे यादव हैं जिनको उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, जो यादवों की क्रीम कहलाते हैं, यादवों के नेता कहलाते हैं, जो यादवों की बात करते हैं, जो यादवों की बात उठाते हैं। एक बार तो सारी बस भर के नेताजी के पास गए, जिसमें मैं भी था, लखनऊ। नेताजी ने साफ शब्दों में कहा कि रामपुर छोड़ के आप और सबकी बात कीजिए, रामपुर आजम खां के लिए छोड़ दीजिए। तो लोगों ने कहा साहब क्या हम रामपुर से जगह बेच के कहीं और रहने लगे? तो बोले 70-71 ज़िले अब मुसलमान हमें दे रहे हैं, तो आजम खां के लिए आप सहन कीजिए। तो अब आजम खां इतने हैवी थे, इतना हावी हुए मुलायम सिंह जी पे, तो यादवों की बात करने वाला कोई नहीं था। और यादव उस समय अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। यहाँ पर जब से आकाश सक्सेना हनी जो प्रत्याशी हुए हैं तो इन्हें मान सम्मान देने का काम किया है। घनश्याम लोधी MLC बने उस समय, तब इन्हें थोड़ा सम्मान दिया, और अब सांसद बने हैं तो अपनी बात कह के हम अपनी बात सुन के अपनी बात रख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो यादवों की है। अखिलेश यादव से कभी मिलने की कोशिश की आपने? मैं मुलायम सिंह नेताजी की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव के बाप की बात कर रहा हूँ। उनके ये शब्द थे कि रामपुर छोड़ दीजिए, रामपुर खां साहब के लिए। यादवों का कुछ नहीं है रामपुर में। मैं उसमें था उस समय, मेरा शायद पहला वोट होगा। मैं 18 से 20 साल की उम्र में था। अच्छा। मैं मैं आपको जाने वाले नामों बताऊंगा, हरज्ञान सिंह, मेघराज सिंह, मुकुट सिंह और सुंदर सिंह, ओम प्रताप यादव, और ऐसे बहुत सारे यादव थे जो बुजुर्गवार हैं। राम रतन सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे, हरज्ञान सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। ऐसे लोग थे जो वहाँ गए थे कई बार। खजुरिया गांव पड़ता है, वहाँ के थे। सुंदर मुकुट सिंह यादव अब्बास नगर के हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके यादवों के नाम बता रहा हूँ। वो लोग नेताजी के पास गए और
आजम खान ने ऐसा शायद मेरे ख्याल से चर्चित चेहरा नहीं था यादवों का जिसका अपमान नहीं किया हो, जिसे कार्यालय पे धिक्कार देके गाली देके भगाया हो। हरज्ञान सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने थे, ये मिठाई ले गए थे उनके पास, तो मिठाई का डब्बा यूँ फेंक दिया कि लो काशीराम को खिलाना। काशीराम उनके पड़ोसी, उनके दोस्त थे, ब्लॉक प्रमुख हो सकता है संभवतः उनकी मदद की हो। उस समय बीजेपी में थे काशीराम जी। अब किधर खड़ा है यादव समाज? यादव टोटल वन साइड बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी को? हाँ, जब वोट खुलें, पोल खुलें तो आप देखिएगा सिर्फ यादव समाज के जितने गांव हैं वहाँ 80 से 85% बीजेपी का वोट निकलेगा। बीजेपी का वोट निकलेगा। जी, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह यादव। क्या कहेंगे? सर कहेंगे क्या, यही कहेंगे बस यादवों का बस केवल नाम रहा है यहाँ पर रामपुर में, बाकी कोई काम नहीं, कोई किसी बात की सुनवाई नहीं, केवल सपा के नाम पे ही यादव रहे बस, समझे हम। रामपुर में अब किधर खड़ा है यादव समाज? यादव समाज तो बीजेपी की तरफ ही है साहब जी। ऐसा क्यों? बस यूं ही, क्या करें, यादवों को तो यूज़ किया गया बस, यादवों के नाम पे सब कहने को यादव कहलाते हैं। अब भी भाजपा के अंदर लेकिन नाम यादव ही चलता है हमारा, लेकिन मजबूरी है कि अब हम भाजपा के साथ हैं। क्या सोच रहे हैं आजकल? सोचना ही क्या है साहब, अब जो भी सोचा वो भाजपा के साथ ही सोचा है, बस क्या सोचना ज़्यादा। तो समाजवादी पार्टी तो यादवों की है। यादवों की पार्टी है, लेकिन यादवों का कोई काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। आजम खान अगर चाहेंगे किसी का यादव का तो कुछ होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव का कोई रोल ही नहीं है रामपुर में किसी बात को, जो भी है खसाब जानेंगे, तो मतलब ही नहीं है। तो यादव कहाँ मतलब रहे बताइए भाई, कहलाए तो यादवों की पार्टी जाती है कायदे में, लेकिन जब यादव वाली बात खसाब पे सब सौंप दी है, उनके क्या है उनका विचार, वो अपने विचार से डिस्कस करेंगे जो भी करना है। नहीं, बीजेपी ने सम्मान दिया है जी, अब किधर खड़ा है यादव समाज? अब तो बीजेपी की तरफ ही है सब। बीजेपी की तरफ जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? बनवारी सिंह यादव। क्या करते हैं यादव जी? खेती-बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। किधर खड़ा है यादव समाज? बीजेपी में खड़ा है, क्यों? किधर गिनती भी नहीं है और क्या है। किधर गिनती नहीं है? मुलायम सिंह लंग, क्यों? पता नहीं, कहते हैं गिनती नहीं है। समाजवादी तो यादवों की पार्टी है। यादवों की है मगर गिनती नहीं है उसे। किस तरह की गिनती नहीं है? ये वोट होगी और क्या, दे दो तब भी कहते हैं हमने दिया है। अच्छा, कभी गए रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर? हम तो नहीं गए। क्यों? वजह? हमारे पास टाइम ही कहाँ है, छोटे छोटे आदमी को गिनता ही कौन है। छोटे आदमी को गिनता है। बड़े लोगों को, नेता लोगों को गिनता है, छोटे आदमी कौन गिनता है। छोटे आदमी को कौन गिनता है? क्या नाम है आपका? जी, हरपाल सिंह यादव। हरपाल सिंह यादव जी। गाँव नबीगंज जी जी। क्या कहेंगे, किधर खड़ा है यादव समाज? साहब इस टाइम तो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, जी। वजह? बाकी जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, ये लोग मतलब चर्चित लोग हैं, ये लोग जाते रहते हैं। हम तो अभी तक कहीं या किसी कार्यालय पे गए नहीं हैं। हम खेती किसानी करने वाले आदमी हम। नहीं, वजह क्या है कि यादव समाज जो बीजेपी के साथ खड़ा है, वजह क्या है? अब जो चर्चित लोग हैं, जो जानते हैं, जो घूम रहे हैं, वो ही बता रहे हैं उस चीज़ को कि भाई मतलब ये हम लोगों की गिनती नहीं आती है। जब मतलब जो हमारे बड़े हैं उनकी गिनती नहीं, तो फिर हमारी गिनती कहाँ से आएगी? तो आप किधर खड़े हैं? हम तो साहब बीजेपी की तरफ खड़े हैं। अच्छा, जी। तो क्या खासियत देखी ऐसी बीजेपी के अंदर? साहब हमने तो अभी कोई ऐसा काम नहीं पड़ा हमारा अभी, समझ गए, जो हम मतलब ये काबिलियत देखें नाकाबिलियत देखें। हम तो मतलब ये जो समाज के मुंह सुनते हैं, जो अब से बड़े के मुंह सुनते हैं, उसी चीज़ पे अमल करते हैं। जी। तो आप किधर खड़े हैं? इस टाइम बीजेपी की तरफ खड़े हैं। बीजेपी की तरफ। तब मैं फिर आपके पास आऊँगा कि यादव समाज एकदम परिवर्तन। यादव समाज को जो सम्मान दिया है, जो इज्जत दी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जी। हमारे चमरा बिरहान जैसे ब्लॉक से यहाँ पे हरपाल सिंह यादव, जगपाल सिंह यादव की बीवी पत्नी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बनाई बीजेपी ने। संजय यादव पटवाई जिला पंचायत मेंबर बने बीजेपी में। मैं अपनी बात बताऊँ आपको तो यादव आज खुला सांस महसूस ले रहा है। समाजवादी पार्टी में नहीं लेता था? नहीं, बड़ी बहुत घुटन थी समाजवादी सरकार में जी। कब आजम खान साहब जलील करके भगाते हैं, सुअर कुत्ता, पता नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता था यादवों के लिए। यादवों का तो बहुत ज़्यादा शोषण था। और यादव नहीं, शहर। ये कब की बात बता रहे हैं आप? कब कहा, कब, किस सन की बात है, किस टाइम में ये बात? किस सरकार? जहाँ जी जब गवर्नमेंट रही, हाँ, तब तो आजम खान साहब ने बड़ा सम्मान से यादवों को जलील किया। तो आप पार्टी कार्यालय गए कभी? जी, एक बार नहीं 100 बार गए। फिर क्या हुई बात? बस यही हुआ जो हम बता रहे हैं। हम सारी बातें सच्चाई के साथ आपको प्रूफ देंगे। आपको सारी चीज़ें, आप जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन लोगों से आपकी बात कराएंगे।
जो लोग बस भर के मुलायम सिंह जी के पास गए उन सबसे बात कराएंगे आपकी। जो बुजुर्ग हैं उसमें कुछ लोग तो एक्सपायर हो गए, कुछ लोग अभी आज भी हैं जो बुजुर्गवार हैं, आप उनसे बयान लीजिए। मैं आपको नाम बता रहा हूँ उनके। हर आदमी बड़ा घुटन महसूस कर रहा था। अच्छा जी। और जगपाल सिंह यादव को सावाद से ब्लॉक प्रमुख का टिकट काटा था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख चमरवा से बना दिया। चमरोवा से बना। जी। चाचा यादव समाज पे बड़ा परिवर्तन है, ऐसा क्यों? यादव मतलब बहुत परेशान है इस समाजवादी पार्टी से। अच्छा, इनको जुल्म हुआ इन लोगों पे, जुल्म हुआ है। बहुत जुल्म हुआ है, जैसे बताया जा रहा है इनके द्वारा। उनको एक समाज से समझा ही नहीं गया, आज तक जोड़ा ही नहीं किया इनको। खान साहब ने इनको कभी तवज्जो नहीं दिया। अब इनको क्या करेंगे? बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं आजकल, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी से। इतना परिवर्तन यादव में, रामपुर के क्यों? साहब मैं सपा में भी रहा हूँ, बहुत टाइम रहा हूँ सपा में भी। अच्छा, जी कुछ नहीं, ऑफिस भी गए, पार्टी कार्यालय? कार्यालय जाता था, कंटिन्यू जाता था, सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक। अच्छा, सुबह शाम तक चाय पीता था, वापस चला आता था। इतना था गवर्नमेंट में जिस टाइम सपा सरकार थी। अच्छा। जी तो आजम खान से कभी मुलाकात? जी हुई है। क्या कहते थे? बस कहना ही क्या है, उनके लोग ही पहली बात तो वही नहीं मिलने देते थे ज़्यादातर, तो होते भी थे तो नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें अब क्या गिनाई जाए आपको। सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक रहते थे, जितने समाजवादी गवर्नमेंट थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम की बात है, 2 महीने पहले ज्वाइन हुए थे गवर्नमेंट आने से पहले। तो आप क्या कहेंगे? अब तो जो भी है सब बीजेपी के साथ हैं हम। बीजेपी के साथ? जी चलिए शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के यादव समाज से बात की, अपने दर्शकों को सुनाई कि क्या सोचता है रामपुर का यादव समाज। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।